क्या आप जानते हैं एक ऐसा नेता जिसने महज 38 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जटिल राज्य की कमान संभाली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की। सैफई गांव के छोटे से लड़के टीपू से लेकर समाजवादी पार्टी के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी। इस वीडियो में हम जानेंगे अखिलेश यादव के जीवन से जुड़े रोचक तथ्य, उनके संघर्ष की दास्तान, परिवार की राजनीतिक उठापटक और 3 किताबों से ली गई वो कहानियां जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं प्रदेश बुक। चलिए शुरू करते हैं अखिलेश यादव की कहानी से। 1 जुलाई 1973 सैफई गांव में जन्मे अखिलेश यादव का असली नाम तो अखिलेश था, लेकिन घर में उन्हें प्यार से टीपू कहा जाता था। उनके पिता मुलायम सिंह यादव, जो खुद एक मजबूत राजनीतिक व्यक्तित्व थे, चाहते थे कि उनका बेटा भी शिक्षा और अनुशासन में किसी से पीछे ना रहे। इटावा के सेंट मेरी स्कूल से पढ़ाई के बाद अखिलेश ने राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने अनुशासन सीखा, जो आगे चलकर उनकी राजनीतिक जिंदगी में बहुत काम आया। फिर वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी यूनिवर्सिटी पहुंचे और वहां से पर्यावरण इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। सुनीता एरॉन की किताब अखिलेश यादव विंड्स ऑफ चेंज बताती है कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के दौरान अखिलेश को संगीत से गहरा लगाव हो गया। वो गन्स एंड रोजेस और ब्रायन एडम्स जैसे बैंड के फैन बन गए। ये किताब बताती है कि अखिलेश एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पारंपरिक राजनीति के ढर्रे को तोड़कर युवाओं के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। राजनीति में पहला कदम। वर्ष 2000 में अखिलेश यादव का राजनीति में पहला कदम पड़ा। मुलायम सिंह यादव ने कन्नौज की लोकसभा सीट खाली की और उपचुनाव में अखिलेश को मैदान में उतारा। 27 साल के अखिलेश ने पहली ही बार में जीत हासिल की। इसके बाद साल 2004 और साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भी वो कन्नौज से सांसद बने। यज्ञदत्त शर्मा और अभिजीत सूर्यवंशी की किताब अखिलेश यादव द लॉर्ड्स ऑफ न्यू होप्स बताती है कि कैसे उन्होंने समाजवादी पार्टी के भीतर एक युवा और प्रगतिशील चेहरा बनने की कोशिश की। साल 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने क्रांति रथ यात्रा निकाली। 6 महीने में 10,000 किलोमीटर की यात्रा और 800 से ज्यादा रैलियां। ये सब अखिलेश के नेतृत्व की नई शैली का हिस्सा थे। ये किताब अखिलेश यादव को नई उम्मीदों का नेता बताती है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की पुरानी छवि को बदलने की कोशिश की। मुख्यमंत्री बनने का सफर। साल 2012 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने 403 में से 224 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। 15 मार्च 2012 को महज 38 साल की उम्र में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े राज्यों में से। उनके कार्यकाल में कई योजनाएं शुरू हुई, जैसे लखनऊ मेट्रो, किसान पेंशन योजना, 1090 महिला हेल्पलाइन और मुफ्त लैपटॉप वितरण जैसी योजनाएं चर्चा में रही। साल 2024 लोकसभा चुनाव आया और अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की विरासत को आगे बढ़ाते हुए वो सपना भी साकार कर दिया जो उनके पिता ने देखा था। और 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की मेहनत रंग लाई। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थी। पार्टी में पारिवारिक कलह, पुराने नेताओं का विरोध और प्रशासनिक फैसलों की आलोचना और व्यंग। टीपू का अफसाना। राजनीति में सफलताओं के साथ आलोचनाएं भी मिलती हैं।
साल 2013 में आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन और साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए गए। फ्रैंक हुजूर के निर्देशन में प्रकाशित टीपू का अफसाना एक ऐसी अनोखी किताब है जिसमें अखिलेश यादव पर बनाए गए 60 से ज्यादा राजनीतिक कार्टूनों का संग्रह है। इन कार्टूनों में उनके फैसलों पर व्यंग किया गया, चाहे वो लैपटॉप वितरण हो, परिवार की अंदरूनी राजनीति या फिर धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे। ये किताब दर्शाती है कि अखिलेश आलोचनाओं को भी सकारात्मक नजरिए से देखते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव का जीवन सिर्फ उपलब्धियों की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसे दिलचस्प मोड़ हैं जो उनके व्यक्तित्व को और भी खास बनाते हैं। चलिए एक किस्सा बताती हूँ। मैसूर में पढ़ाई के दिनों की बात है। कॉलेज के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहाँ वो अक्सर बैठकर बातें किया करते थे। वहाँ उनकी दोस्ती चंदू नाम के एक व्यक्ति से हुई। चंदू ने अखिलेश को कन्नड़ भाषा सिखाई। अखिलेश ने भी पूरी लगन से इसे सीखा और एक दिन कॉलेज में उन्होंने सबको चौंका दिया जब उन्होंने एक भाषण कन्नड़ में दे डाला। ये किस्सा दिखाता है कि अखिलेश सीखने के कितने शौकीन हैं और नए माहौल में खुद को ढालने में कितने माहिर। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो 1999 में उन्होंने डिंपल यादव से शादी की। ये रिश्ता भी दिलचस्प रहा है। दोनों की मुलाकात लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुई थी, जहां दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। डिंपल खुद भी बाद में कन्नौज से सांसद बनी और राजनीति में सक्रिय रही। लेकिन हर कहानी में जैसे कुछ उतार चढ़ाव तो आती ही, वैसा ही अखिलेश के साथ भी हुआ। साल 2014 में अखिलेश एक अनोखी वजह से सुर्खियों में आ गए और वो थी उन्होंने बॉलीवुड फिल्म पीके की पायरेटेड कॉपी डाउनलोड कर ली। बात मीडिया तक पहुंची और उन पर एफआईआर तक दर्ज की गई। ये घटना विरोधियों के लिए एक और हथियार बन गई, लेकिन अखिलेश ने इसे भी मुस्कुराते हुए झेला। साल 2017 आते आते उनका राजनीतिक सफर और भी जटिल हो गया। समाजवादी पार्टी के अंदर पारिवारिक कलह खुलकर सामने आने लगी। चाचा शिवपाल सिंह यादव और पिता मुलायम सिंह यादव के साथ उनके मतभेद की खबरें हर अखबार और न्यूज चैनल की सुर्खियां बनने लगी। लोगों को भी ये कलह देखने में बड़ा मजा आ रहा था। ये ऐसा समय था जब अखिलेश को न सिर्फ विपक्ष बल्कि अपने ही घर के भीतर राजनीति करनी पड़ रही थी। ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि अखिलेश यादव का सफर सिर्फ सीधी सड़क का नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर नए संघर्ष और नई कहानियां मिलती हैं। ये कहानियां और उनका संघर्ष लोगों को एक नई उम्मीद देता है कि मुश्किलों से घबराना अगर नहीं चाहिए, अगर सीखना है कि मुश्किलों का सामना कैसे करना है, तो अखिलेश से सीखें। सिफई के छोटे से गांव का टीपू, जिसने अपने संघर्ष को नई सोच से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव की हवा चलाई, अखिलेश यादव की जिंदगी को अलग अलग नजरिए से पेश करती है। एक युवा नेता, एक आशा की किरण और एक ऐसे इंसान के रूप में जो आलोचनाओं को भी अपनाता है। तो क्या अखिलेश यादव आने वाले समय में फिर से यूपी की राजनीति में बदलाव ला पाएंगे? क्या वो नई उम्मीदों का चेहरा बने रहेंगे? कमेंट करके बताइए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप किस और नेता की कुछ अनोखी कहानियां जानना चाहते हैं, उनके बारे में सुनना चाहते हैं, हमें ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।